वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इनिशिएशन देखा था ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट का, जिसमें हमने देखा कि 43S कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार होता है और एमआरएनए कैसे सर्कुलराइज्ड होता है यूकैरियोट के केस में, और फिर कैसे 60S सब यूनिट 40S सब यूनिट को जाके बाइंड करता है और कैसे वो स्कैन करता है कोजैक सीक्वेंस में जो इनिशिएशन कोडॉन होता है उसके लिए। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले दैट इज इलोंगेशन। ओके, सो इलोंगेशन इन यूकैरियोट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, दैट इज यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, विच इज इक्विवेलेंट टू इलोंगेशन फैक्टर टीयू ऑफ प्रोकैरियोट। जो रोल इलोंगेशन फैक्टर टीयू का प्रोकैरियोट में होता है वो सेम काम यूकैरियोट में कौन करता है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा करता है। सो यहाँ होता क्या है, देखो 40S सब यूनिट है, 60S सब यूनिट है, उसके बाद यहाँ पे ई साइट है, पी साइट है और ए साइट है। राइट, हमारा जो फर्स्ट टीआरएनए दैट इज इनिशिएटर टीआरएनए था वो कहाँ पे आके बाइंड हुआ, पी साइट में आके वो बाइंड हुआ जिसके पास मिथ्योनिन था। अब ए साइट में जो बाकी के सभी चार्ज टीआरएनए वो कहाँ पे आके बाइंड होंगे, अब ए साइट में आके वो बाइंड होंगे। राइट, सब क्या होता है यहाँ पे, सपोज सेकेंड टीआरएनए आया जिसके पास अमीनो एसिड 2 है। अब इनको लेके कौन आता है, सो इनको लेके आता है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा विद जीटीपी। यहाँ पे आपको आई दिख रहा है बट एक्चुअली वो ई है, दैट इज इलोंगेशन फैक्टर। ओके, इलोंगेशन फैक्टर। सो मैं क्या बोल रही थी कि जो नेक्स्ट जो भी टीआरएनए अब ए साइट में एंटर करेंगे उन सबको लेके कौन आएगा, सो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा विद जीटीपी अब आएगा। अब आने के बाद देखो क्या होता है, अब ई साइट में कुछ भी नहीं है, पी साइट में हमारे पास टीआरएनए है जिसके पास मिथ्योनिन और एन टर्मिनल है। ए साइट में नया अमीनो एसिड आया जिसके पास एन टर्मिनल फ्री है। अब ये जो एन टर्मिनल ऑफ न्यू अमीनो एसिड अटैक ऑन सी टर्मिनल ऑफ ओल्ड अमीनो एसिड, एन टर्मिनल है वो अटैक करेगा ओल्ड अमीनो एसिड के सी टर्मिनल पे, और अटैक करने के बाद क्या होता है, ई साइट में ऑलरेडी कुछ नहीं था, पी साइट का जो अमीनो एसिड है ये जो चार्ज टीआरएनए होता है अब ये अनचार्ज हो जाता है। क्या बोला, ये जो चार्ज डीएनए था अब ये कैसे हो गया, अनचार्ज हो गया, और इसका अमीनो एसिड कहाँ पे गया, यहाँ पे आके ये बाइंड हो गया अमीनो एसिड टू मिथ्योनिन और एन। क्या बोला था आपको याद है ना कि एन टर्मिनल नया अमीनो एसिड का कहाँ पे अटैक करता है, सी टर्मिनल ऑफ ओल्ड अमीनो एसिड। सो यहाँ के नया अमीनो एसिड का एन टर्मिनल और एन ओल्ड अमीनो एसिड का सी टर्मिनल के बीच में क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ। राइट, क्या होगा, पी साइट अनचार्ज हो गया, ए साइट में ये सब प्रेजेंट है। अब आपको याद है फैक्टर 1 अल्फा के साथ कौन आया है, कौन आया है, जीटीपी आया है। अब ये सब होने के बाद जीटीपी क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। आफ्टर फैक्टर 1 अल्फा गेट्स हाइड्रोलाइज इनटू factor 1 alpha GDP, energy gets released and due to that shock राइबोसोम मूव फॉरवर्ड। अब जब जीटीपी ये हाइड्रोलाइज होता है तब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये सब हुआ फॉर्मेशन। अब जीटीपी हाइड्रोलाइज होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से एक शॉक बैठता है राइबोसोम को, और राइबोसोम थोड़ा आगे मूव करता है, और आगे मूव करने की वजह से क्या होता है, ई साइट में पहले ही कुछ नहीं था, सो शॉक की वजह से क्या होता है, जो भी पी साइट में प्रेजेंट था वो ई साइट में एंटर करेगा, और जो भी ए साइट में प्रेजेंट था वो पी साइट में एंटर करेगा, और जो नया अमीनो एसिड होगा वो कहाँ पे एंटर करेगा, ई साइट में। ओके, सो दिस पी साइट मूव टू ई साइट, ए साइट कहाँ पे मूव करेगा, पी साइट में, और फिर से ए साइट क्या होगा, फ्री होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, नया अमीनो एसिड फिर से एंटर करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड, यहाँ पे अमीनो एसिड सेकेंड विद मिथ्योनिन। राइट, फर्स्ट हमारा मिथ्योनिन था सो, और नया अमीनो एसिड अब कहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे। अब इसको फिर से कौन लेके आएगा, कौन लेके आएगा अब इस नया अमीनो एसिड को, सो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा। राइट,
कौन लेके आएगा? यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा विद किसके साथ लेके आएगा? GTP के साथ। फिर से क्या होगा? ये फिर से जो एन टर्मिनल है नया अमीनो एसिड का वो अटैक करेगा सी टर्मिनल पे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा और शॉक की वजह से फिर से ये राइबोसोम क्या होगा? ये राइबोसोम जो होता है वो आगे आगे बढ़ते जाता है, एमआरएनए वही रहता है बट जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या होता है? ये ऐसे आगे बढ़ते रहता है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि टर्मिनेशन कैसे होता है। सो टर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? सो रिलीजिंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट। सो ये जो रिलीजिंग फैक्टर है इसके 2 टाइप्स हैं। कितने? 2। सो क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर एंड क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर। क्लास 1 एंड क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर। ओके, सो क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर में कौन आता है? देखो, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 आता है। इट विल रिकॉग्नाइज ऑल द स्टॉप कोडॉन। हमें पता है स्टॉप कोडॉन 3 टाइप के होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। ऐसे 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सबको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर में कौन आता है? सो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3। इसका रोल क्या होता है? टू ब्रिंग releasing factor 1 to A site on stop codon and then remove factor 1 releasing factor 1 from A site। लाने में भी मदद करता है और रिमूव करने में भी मदद करता है, बट कहाँ पे आता है और कहाँ से रिमूव करता है? सो A साइड पे। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखो, इस डायग्राम में आपको पता चलेगा। अब देखो, जो भी नया कोडॉन होगा वो A साइड में आएगा, राइट? सो समझो कि अब यूएजी दैट इज द स्टॉप कोडॉन कहाँ पे एंटर किया? हमारे ई साइट में एंटर किया, राइट? ई साइट में एंटर करने के बाद क्या होता है? रिलीजिंग फैक्टर 1 बाइंड टू ए साइट, रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडॉन। क्या करेगा? ये स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। अब उसके साथ फैक्टर 3 भी आएगा। फैक्टर 3 जीटीपी बाइंड टू फैक्टर 1 फॉर्म द टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है? क्योंकि 3 जन अभी ये कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन? फैक्टर 1, 3 और जीटीपी, राइट? सो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। क्या बोला मैंने? ए साइट में पहले स्टॉप कोडॉन आएगा, स्टॉप कोडॉन आने के बाद उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? फैक्टर 1 उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा, वहां पे फिर से बेस पेयरिंग होगा बिटवीन कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। फिर 3 आएगा, रिलीजिंग फैक्टर 3 आएगा और जीटीपी उसके साथ में आएगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अब ये सब आने के बाद क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड चेन को, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जो कि प्रेजेंट होगा पी साइड में। ओके, ये देखो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आया, इसको रिकॉग्नाइज किया रिलीजिंग फैक्टर 1 ने, राइट? इसके साथ कौन आके बाइंड हुआ? फैक्टर 3, रिलीजिंग फैक्टर 3 विद जीटीपी। टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ ये तीनों का। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद ये क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो टीआरएनए के साथ ये इतना बड़ा जो हमारा प्रोटीन है ये बाइंड है, इसको यहाँ से कट कर देता है। कट करने के बाद फ्री हो गया ना टीआरएनए विद ये पॉलीपेप्टाइड चेन था, ये कट होने के बाद आपका जो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फ्री हो गया, रिलीज हो गया, हाइड्रोलाइसिस। अब ये रिलीज होने के बाद क्या होता है? ये जो जीटीपी है यहाँ पे ये फिर से हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैक्टर 3 जीटीपी टेक्स प्लेस। इसकी वजह से कौन कौन रिलीज हो जाता है? फैक्टर 3 विद जीटीपी और फैक्टर 1, ये दोनों भी क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ओके, एक बार फिर देखते हैं टर्मिनेशन में क्या क्या हुआ। क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर और क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर क्लास 1 में कौन आता है? रिलीजिंग फैक्टर 1 आता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है सभी के स्टॉप कोडॉन को, सभी स्टॉप कोडॉन को वो रिकॉग्नाइज करता है। फैक्टर 3 का काम क्या होता है कि 1 के साथ जाके बाइंड होना और 1 को ए साइड से रिमूव भी करना, ये सब वो काम करता है। फिर अभी होता क्या क्या है? रिकॉग्नाइज फैक्टर 1 क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा स्टॉप कोडॉन को जो कि ए साइट में प्रेजेंट होगा। उसके साथ जाके कौन बाइंड होगा? फैक्टर 3 विद जीटीपी, टर्नरी कॉम्प्लेक्स होगा, हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने के बाद फैक्टर 1 वहां से रिलीज हो जाएगा और फैक्टर 3 विद जीडीपी भी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा।
के टीआरएनए ऑफ टीआरएनए विद पॉलीपेप्टाइड चेन था, ये इसने कट किया फैक्टर 3 और फैक्टर 1 ने मिलके, वो फ्री हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर 3 विद जीटीपी एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा, कन्वर्ट होगा ना जीटीपी इंटू जीडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। सो फैक्टर 3 जीडीपी और रिलीजिंग फैक्टर 1 ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और फिर से क्या हो जाता है, ये जो दो सब यूनिट है ये फिर से सेपरेट हो जाता है। Okay, so this is it for the lecture, guys. If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.